ट्रम्पेट्स, और ये है इंसानों की हिस्ट्री। देख सकते हैं इस तरह का कुछ इसका स्ट्रक्चर है, और ये फ्लैग जिस तरह इधर, इसका कोई ना कोई पर्पस तो होता होगा उस टाइम में। ये कितना क्यूट है गाइस, पुराने ज़माने में बहुत फैशन में। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज मेरा पेपर था और पेपर देने के बाद अचानक मेरे जहन में ख्याल आया कि यार यहाँ से मेरा गुजर तो बहुत ज़्यादा होता है, और ये जो सामने म्यूजियम है इसे कभी मैंने एक्सप्लोर नहीं किया। तो इसका नाम है बोफी नवरुज़मी, इस तरह करके कुछ नाम है, और ये इनका मतलब सेकंड मेरे ख्याल से बड़ा म्यूजियम है। तो आज मैं आया हूँ, मैंने बस जैसे ही पेपर दिया मुझे ये था कि यार इस म्यूजियम पे तो आज वीडियो बना कर ही रहेंगे। तो बस अभी मैं जाऊँ, ये मेरे साथ मेरे दो दोस्त हैं, एक है उस्मान भाई और दूसरा है हमाद भाई। तो बस अभी एंट्रेंस लेते हैं, देखते हैं कि इसकी फीस वगैरह का क्या स्ट्रक्चर है, और अंदर बगैर उसके जाने देते हैं, कोई पास शास या कुछ नहीं। तो गाइस हम अंदर आ चुके हैं और वो गार्ड नहीं है, तो बस मैं उसका वेट कर रहा हूँ। जैसे ही वो आता है हम उससे टिकट पकड़ते हैं एंड देन वी विल डिस्कवर। तो इसमें टोटल 3 फ्लोर्स हैं और हर फ्लोर की एक डिफरेंट एपिडेमोलॉजी है, यानी हर फ्लोर में डिफरेंट चीज़ें। तो आप देख सकते हैं ये इनका पता नहीं इन्होंने कल्चरल कुछ दिखाया हुआ है। इसी तरीके से जो इनका बेसमेंट है, इसका एक बेसमेंट फ्लोर है, उसमें डिफरेंट चीज़ें हैं। फिर जो फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड, थर्ड, तो कल्चरल हो गया, हिस्टोरिकल, और हर किस्म की चीज़ इन्होंने डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन से रखी हुई है। तो ये काफ़ी बड़ा है, और आगे अगर मैं आपको चल कर दिखाऊँ तो इसका स्ट्रक्चर जो है वो एक राउंड शेप में, मतलब स्फेयर भी है और थोड़ा सा सिलेंड्रिकल। आप देख सकते हैं इस तरह का कुछ इसका स्ट्रक्चर है, और ये फ्लैग जिस तरह इधर नज़र आ रहा है आउटसाइड पे भी ऐसे ही प्रोजेक्ट करते हैं। और ये इसके इलेक्ट्रिक स्टेयर्स जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फ्लोर, और एक फ्लोर है हमारे पास नीचे जो है बेसमेंट फ्लोर। तो बस अभी टिकट पकड़ के मैं जाता हूँ और इसकी डिस्कवरी मारते हैं। तो ये बहुत बड़ा है, इसको डिस्कवर करने में अच्छा खासा टाइम लगेगा, बट स्टिल मेरे से जितना हो सकता है मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूँगा। अभी हम जा रहे हैं इसके बेसमेंट फ्लोर पे, और देख सकते हैं ऊपर से कुछ इस तरह है, और नीचे आप डिस्कवरी करते हैं। तो गाइज़ जैसा कि मैंने आपको बताया, इनके बेसमेंट फ्लोर पे जो है इनकी सारी ये स्टोन्स वगैरह, ये जो भी हिस्टोरिकल चीज़ें वो है। तो अभी देख सकते हैं यहाँ से हम स्टार्ट लेते हैं। तो ये कुछ स्टोन्स है, इसका नाम है हमारे पास लेज़राइट। इसी तरीके से ये पेंटिंग्स वगैरह साथ इन्होंने लगाई हुई हैं। तो ये जब हम सीक्वेंस से चलते जाते हैं, ये स्टोन है, अब इसका नाम फ्लोराइड है, और ऐसे ही कुछ और इनमें यूनिक स्टोन्स हैं हमारे पास। क्वार्ट्ज का कोई स्टोन है। गाइस ये जो सेक्शन है इसमें इन्होंने एवोल्यूशन के साथ साथ जो चेंजेस आई हैं, जो अडेप्टेशंस आई हैं, उनके बारे में बताया हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल अब ये दिखा रहे हैं ऊपर आर्कियन स्टेज, ठीक है, इसमें 4.6 to 2.5 बिलियन ईयर्स है तो वो ये वाले पत्थर एग्जिस्ट करते थे अर्थ पे। इसी तरीके से दूसरी कैटेगरी में इन्होंने दिखाया हुआ है कि 2500 से लेकर 542 मिलियन ईयर्स एगो हमारे पास अर्थ पे जो एवोल्यूशन थी उनके साथ कोई इस तरह के पत्थर या ऐसी चीज़ें एग्जिस्ट करती थी। फिर ऐसे ही जब हम अगले सेक्शन पे जाते हैं तो इस पे उन्होंने दिखाया हुआ है कैम्ब्रियन, ठीक है, कैम्ब्रियन में ये वाले पत्थर इन्होंने दिए हुए। और इसी तरह जब हम देखते हैं तो आगे इन्होंने फिर ये अलग अलग सारे दिए हुए, काफ़ी लंबा चार्ट है। एंशियंट पीकी ब्लाइंडर्स है, और इसका जो न्यू एजेंट या जो न्यू कैरेक्टर हम देखते हैं वो रीमेक है इसका। ये पता नहीं क्या हो रहा है यार, ये क्या कर रहे हैं? तो गन पकड़ी है, हाँ अच्छा, ऊपर को किया हुआ है। हम डिस्कवर करते हैं इस जगह को, यहाँ पर कुछ अनोखी सी आवाज़ें आ रही हैं। अंदर जाके देखते हैं क्या सीन्स है यार। ये इन्होंने कोई सामान दिया हुआ है टेंटिंग शेंटिंग का, या जो भी हाइकर्स होते हैं उनका एक सारा इन्होंने सिनर्जी दिखाया हुआ है। आप देख सकते हैं सारे माउंटेन्स और इग्लूज वगैरह। चलिए अंदर चलते हैं। ये कितना क्यूट है गाइस, वो बारहसिंगे। ये पहाड़ के ऊपर कुछ जानवर दिखाए हुए इन्होंने, तो हम शोर नहीं करेंगे क्योंकि ग्रिजली बेयर अंदर सो रहा है। ब्रो को उसके दोस्त पे उनसे मिलने जा रहा था। स्नेक्स। तो गाइस हमारे दोस्तों की डिफरेंट किस्में आ गई हैं। ये वो दोस्त हैं जो हमें फर्स्ट ईयर में मिलते हैं, ये दोस्त हमारे सेकंड थर्ड ईयर में बनते हैं। तो गाइस हमने इसका बेसमेंट फ्लोर डिस्कवर कर लिया, जिसमें मैंने आपको बताया कि स्टोन्स वगैरह और जितनी भी इनकी पुरानी चीज़ें हैं जो हिस्ट्री से रिलेटेड है वो सारी चीज़ें थी। तो अब हम जा रहे हैं ग्राउंड फ्लोर पे। तो ये ग्राउंड फ्लोर पे मैं आपको दिखाता हूँ। तो मोस्ट डोमिनेंटली यहाँ पर इन्होंने इंसानों की हिस्ट्री को शो किया हुआ है। तो अब हम डिस्कवर करते हैं
ये इन्होंने ताजिकिस्तान और इसके साथ मेरे ख्याल से जितने भी नेबरिंग स्टेट्स हैं उनका इन्होंने मैप दिया हुआ है पूरा। इस तरीके से आप ये देख सकते हैं सारी जो है इधर की कोई एंशियंट डेस्टिनेशंस हैं। इधर इन्होंने पुराने ज़माने के इंसानों को दिखाया हुआ है कि किस तरीके से वो खाना बनाते थे और फैमिली में किस तरीके से रहते थे, हंटिंग कैसे करते थे। ये है इंसानों की हिस्ट्री। तो ज़्यादातर ये मैच जो करती है उस्मान भाई के साथ मैच करती है। आप इधर देखें उस्मान भाई इधर और इधर आप फर्क कर। इंसान जो काम करते थे यानी वो इधर हंटिंग कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं उन्होंने कोई एनिमल वगैरह गिराया हुआ है, शायद बग़ैर कुक किए उसे खा रहे हैं। ये सारी इन्होंने जितनी भी चीज़ें इन्हें मिली हिस्ट्री से, इन्हें जितनी भी चीज़ें मिली हैं वो सारी हैं। जैसे कि अब इन्होंने दिया हुआ है कि बीट्स फ्रॉम द एम्बॉडीमेंट ऑफ सराज़म, ये जो नेकलेस हो गया और इसी तरीके से जितनी भी चीज़ें, ये सारे उनके ज़ख़ायर हैं। तो ये किसी इंसान का रिमेन है और ये भी काफ़ी पुराना है। मतलब इवन इन्होंने लिखा हुआ है कि ये जो है 2nd मिलेनियम BC से। राइटर्स के टूल्स वगैरह या जो भी कुछ जिससे वो अपनी ज़िंदगी के लिए सर्वाइवल करते थे। ये कोई बहुत बड़ा मटका है, तो पता नहीं इसका क्या मकसद है, लेकिन ये काफ़ी बड़ा है देखने में और इसका कोई ना कोई पर्पस तो होता होगा उस टाइम में। तो ये जो बुक है ये बुक ऑफ अवेस्ता है। यानी ये माना जाता है कि जितनी भी मेडिसिन की या जो भी कुछ फ़िलासफ़िकल नॉलेज है वो इस बुक में है। और ये बहुत कदीम है और इसमें बहुत वास्ट एस्पेक्ट के नॉलेज है हर लिहाज से। तो ये वो बुक की इन्होंने प्रेजेंटेशन की है। ऐसे ही आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें, कुछ पुराने गमले शमले, इसमें हड्डियाँ पड़ी हुई है, सारे पुराने ज़माने के मटके वगैरह और सारी चीज़ें ये आप देख सकते हैं। इसी तरीके से ये जो बड़े बड़ी चीज़ें, ये वही है जिसमें अली बाबा की बीवी ने जो है वो चोरों को गर्म तेल डाल के जला दिया था। ये आप देख सकते हैं। तो ये पुराने ज़माने में मीन्स ऑफ एक्सचेंज हुआ करते थे बिफोर कैपिटल या स्टेट जो हमारे पास करेंसी सिस्टम आया है। तो इसी के चलते इन्होंने जो है सारी करेंसीज को इधर शो किया हुआ है। ये आप देख सकते हैं ये कुछ ये सिक्के जो हैं ये रेबल्स हैं जो रशियन करेंसी है। इसी तरीके से मनात है, ये हमारे पास हो गए, वो सामने हमारे पास रियाल और सारा कुछ इन्होंने दिया हुआ है दिरहम। तो ये आप देख सकते हैं हर एक मुल्क की करेंसी है इधर। ये सोमोनी है। इधर उन्होंने कुछ बुक्स की रिप्रेजेंटेशन की है, जैसे कि इधर नीचे लिखा हुआ है ये कोई इनका मिर्ज़ो जुनैद करके कोई बंदा था जिसने बुक लिखी है, जो बेसिकली राइटर्स हैं या पोइट्स। ये सारी आप देख सकते हैं। बहुत छोटा सा कुरान है। इसी तरीके से ये भी कुरान है और ये भी कुरान है। सुभान लज़ी अस्रा बिअब्दिही। तो ये आप देख सकते हैं ये वो सारी बुक्स जो पुराने ज़माने के लोगों ने लिखी हैं, काफ़ी टाइम पुरानी है। ये सारे इन्होंने पुराने ज़माने के लोगों की लिविंग्स या उनकी जो भी रहन सहन था वो दिखाया हुआ है। बुद्धिस्ट स्टैचूज़ और ये सारा कुछ इसी तरीके से इस तरह के टॉम नुमा स्ट्रक्चर्स में वो रहते थे जो कि मिट्टी और इस तरीके की चीज़ों से बने होते थे। ज़्यादा पके नहीं होते थे बट स्टिल ये देख सकते हैं पुराने स्टैचूज़। ये फ्लेम है। ये देख सकते हैं कितना बड़ा स्टैचू है। अब ये किस चीज़ का है ये तो देखना पड़ेगा। ये काफ़ी बड़ा है, मतलब अब देख सकते हैं बहुत बहुत बड़ा है। तो ये स्टैचू है बुद्धा का। तो हमने फर्स्ट फ्लोर को भी डिस्कवर कर लिया। अब हम जा रहे हैं सेकंड फ्लोर पे और सेकंड फ्लोर पे जो है इनकी कल्चरल चीज़ों का एक्सपोजर देखेंगे हम। कपड़े देख सकते हैं। ये सारे सेंट्रल एशियन जितने भी कल्चर से आपस में बहुत ज़्यादा मैच करते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था। तो ये सारी इनकी टोपियाँ हो गई, ये इनके लिबास हो गए, ये रुमाल और ये लंबे लंबे कंदरे टाइप्स्टर ये जो ड्रेसेस पहनते हैं। तो ये सारे इन्होंने दिखाए हुए हैं इधर, देख सकते हैं आप। इसी तरीके से ये शायद वो बच्चे वाला झूला है, क्रिब। ये आप देख सकते हैं रोटियों के लिए वो जो चीज़ें हुआ करती शायद वो है। ये मिल बैठकर जिस तरह वो अर्तुगरुल ड्रामे में दिखाया जाता है कि वो बड़ा सा प्लेटर आता है और सारे मिलके उसे खाते हैं, शायद ये वो चीज़ें ये जिसमें लस्सी शस्सी बनाते होंगे ये वो है। ये सारे टूल्स और ये सब कुछ जितनी भी यूनिक चीज़ें वो इन्होंने दिखाई हुई हैं। ये आप देख सकते हैं। ये आजकल के ज़माने में भी यूज़ होती हैं
बहुत रेयर नहीं है। ये सारे वो कप्स हो गए, वो जितनी भी सारी चीज़ें, हर किस्म के बर्तन उन्होंने दिखाए हुए इधर। वो रोटियों के लिए वो मैश हो गया, ऐसे ही हमारे पास बेलचा है, ये हमारे पास वो पत्ते शत्ते गिराने के लिए, साफ करने के लिए चीज़ है। ये आप देख, ये टोकरियाँ हैं, ये इनके पुराने ज़माने के जूते हैं। अब शायद ये पहनते हो या इन्होंने सिर्फ दिखाए हुए हैं कि किस स्ट्रक्चर के वो हुआ करते थे। ये सब कुछ आप देख सकते हैं। ये हथौड़े हैं, वो सामने हमारे पास नाइफ्स, जितनी भी चीज़ें। ये है गिफ्ट ऑफ रिपब्लिक ऑफ टर्की टू द प्रेसिडेंट ऑफ ताजिकिस्तान। तो ये एक बहुत खूबसूरत शाहकार है। ये मेहराब है बेसिकली, और ये काफ़ी पुराना लग रहा है देखने में। तो आप ये देख सकते हैं, ये कोई मस्जिद इन्होंने दिखाई हुई है जिसका नाम है द समानीज मज़लूम। बादशाह हुआ करते थे वो इस किस्म के कुछ लोटे शोटे यूज़ करते थे। आप देख सकते हैं इसमें चाय हो गई और बाकी जो मशरूबात वगैरह है सब कुछ। तो इसकी काफ़ी सारे डिफरेंट हमारे पास वेरिएशंस हैं। तो इसमें कुछ गोल्ड के, ये आप देख सकते हैं। ये कितना यूनिक है। इसी तरीके से ये सारी इसकी रिप्रेजेंटेशन है। तो ये मटके और ये सारा कुछ पुराने ज़माने से, कॉपर वेसल्स, ये देखिए कितना बड़ा है। ये स्टोन्स हैं जिन पे कुछ लिखाई वगैरह हुई हुई है, और ये भी काफ़ी पुराने ज़माने से। ये हर वो नेकलेस जो कि भी कीमती हुआ करता था वो है। इसी तरीके से ये हाथ वाले कड़े हैं जो कि वॉर में भी यूज़ होते थे और जिनके मल्टीपर्पसेस हुआ करते थे। तो वो सारी चीज़ें इन्होंने, वो झूमर और वो सब कुछ इन्होंने दिखाया हुआ है जो कि पुराने ज़माने में बहुत फैशन में या किसी भी रिगार्ड में, ये सारे रबाब वगैरह, गिटार्स, जो भी चीज़ें यूज़ हुआ करती थी मौसीकी के लिए, ट्रम्पेट्स और ये सैक्सोफोन्स, जितना भी कुछ है आप देख सकते हैं। मुझे तो खैर इनके नाम भी नहीं आते। ये वो मुंह से जो बजाया जाता है वो वाला हॉर्न, ये सब कुछ आप देख सकते हैं जो कि बहुत बड़े बड़े, और इवन मतलब इन्हें बजाना भी आसान काम तो नहीं होगा, कितनी इसमें जो है फोर्स लगती होगी। ये सारे ड्रम्स, ये सब आप देख सकते हैं, काफ़ी पुरानी चीज़ें। ये फर्स्ट एड किट है, उसके साथ ऐसे ही बेल्ट्स और ये टैंक्स के वो ये स्पेक्स हैं या बाइनोकुलर्स कहते हैं जैसे। तो ये आप देख सकते हैं टोपियाँ वगैरह। जब इनकी ये यूएसएसआर वाली वॉर्स या जो भी कुछ चला है, आज़ादी की जंगें, तो ये शायद उस हिस्ट्री की, उस पीरियड की चीज़ें हैं। हमने 2 फ्लोर्स डिस्कवर कर लिए हैं एंड लिटरली बहुत बड़ा है, बहुत। सारी पेंटिंग्स और हर किस्म की कल्चरल, या हम कह सकते हैं जो भी इनकी हेरिटेज है, सब कुछ हमने दिखाया। इनका प्रेसिडेंट है, आप देख सकते हैं। तो ये इन्होंने कुछ इधर सहीफे वगैरह या जो भी इन्होंने रखा हुआ है, पोइट्री ऑफ ग्रेट पोइट्स 1990। अगर हम इसे थोड़ा सा खोल लें, ये नहीं खुल रहा, सिर्फ उन्होंने दिखाया हुआ है बेसिकली। फाइन आर्ट्स जो है वो भी डिस्कवर कर लिए। तो आई थिंक लेट्स गो, इतना इनफ है। क्या कहना चाहेंगे, थोड़ा माइक के करीब आ जाए। किधर है माइक? इधर है। तो क्या फीडबैक आपका आज के म्यूजियम के टूर के बारे में? म्यूजियम के टूर के बारे में अच्छा म्यूजियम था। 1-2 फ्लोर अच्छा था। ये अच्छा। ऊपर वाले 2 फ्लोर सही बताऊं तो बिल्कुल चुस्त थे, अच्छा सिर्फ तस्वीरें ही थी, बाकी ठीक है। अच्छा। ये तो आपको कुछ कल्चरल डाइवर्सिटी देखने को मिली है, कुछ हाँ, ऐसी चीजें या कुछ कल्चरल काफी चीजें हैं और जो है हिस्ट्री से हिस्ट्री? बिल्कुल। बिल्कुल। तो आपका ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस रहा? गाइस ये धोती खोल रहा है, एक्सपीरियंस अच्छा रहा हमारा, इतना बुरा नहीं, नहीं। अच्छा था एक्सपीरियंस, पूरा नहीं। एक्सपीरियंस बुरा नहीं था, बस ये कि उस्मान ब्रो ने थोड़ी उधर वारदातें डाली हैं। उस्मान ब्रो ने 1-2 चीज उठा ली, 1-2 चीजें जेब में डाल दी है। तो गाइस दिस वाज द डिस्कवरी ऑफ आवर म्यूजियम, द नेशनल म्यूजियम। और इसी तरीके से काफ़ी सारी चीज़ें हमें देखने को मिली हैं, तो जिनमें हमारे पास हिस्टोरिकल भी हैं, कुछ कल्चरल चीज़ें भी। तो ओवरऑल हमारा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और मैं अगर आपको रिकमेंड करूँ तो एज अ स्टूडेंट या एज अ टूरिस्ट आप इधर आ सकते हैं।
अच्छा एक स्पॉट है देखने के लिए और आपको काफ़ी सारी न्यू चीज़ें देखने को मिलेंगी। इसी तरीके से इसका जो सराउंडिंग एरिया है वो भी काफ़ी अच्छा है, जिसके साथ ये इसकी जो डोमिनेंट हम कह सकते हैं जो करीबी लोकेशन है वो ये फ्लैग पोल है, और इसके साथ ही पीछे पार्क है एंड लाइब्रेरी, और ये सारा जो है इसका ओवरऑल व्यू है। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो आपको अगर पसंद आई है तो आपको पता है क्या करना होता है, डू फॉलो, डू सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक, एंड मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।